साथ आप लोगों के सामने थोड़ी सी दोबारा एक आधी बात शेयर करने के लिए। कल मेरे एक बड़े मजूद दोस्त हैं और बड़े अजीज़ हैं हमारे, काफ़ी अच्छे से उनका मेरा ताल्लुक रहा है हमारे बच्चे ग्रुप के अंदर, और सबका एहतराम का रिश्ता हमारा मेहनतकश पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान से बाहर हैं, और ही इज़ वेरी भगत पाकिस्तान से बाहर के ज़िंदगी गुजार रही है। और का मेरी बात जो चूरन खाने वाले थे उन्होंने चूरन उनको देखे और उनकी ज़िंदगी का जो साथ कमाई थी वो सारी की सारी उनकी वेस्ट हुई। जिस वक्त मेरी उनसे पहली बार डायरेक्शन हुई, पहली बार मेरी उनसे बात हुई, तो इसी में परेशान थे कि अपना सब कुछ एक तरह से लुटा दिया, अब क्या होगा। दोस्त, सब कुछ लुटा दिया बड़ी सब्जेक्टिव बात है, सबसे सारी बड़ी सब्जेक्टिव बात है कि सब कुछ लुटा दिया। कैसे लुटाया, क्या लुटाया, कितना लुटाया। अगर देखा जाए तो ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ लुटा दिया, और आप लोग जो मेरे साथ हो, आपके पास बहुत कुछ है जो आज मेरे पास नहीं है। पैसा कमाया जाता है ज़िंदगी के अंदर, पैसा अपनों के ऊपर लगाया भी जाता है ज़िंदगी के अंदर, पैसा ऐशी में उड़ाया भी जाता है। रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान कमा ले और गवा दे तो वैसे रिश्ते दोबारा नहीं मिलते। दोस्त कुछ ऐसे होते हैं मुखलिस, प्यार करने वाले, अच्छे, जो छूट जाएं तो वैसे दोस्त दोबारा नहीं मिलते। ज़िंदगी में दोबारा कोई प्यार करने वाला मिल जाए, वो प्यार करने वाला आपको यूज़ करके, आपको इस्तेमाल करके थूक के चला जाए, आप अपनी जगह पे परेशान रहते हो कि आपके साथ हो क्या गया। सो ज़िंदगी के अंदर कमाना और गंवाना ये दोनों चलता रहता है। आप ज़िंदगी को कैसे देखते हो, आप ज़िंदगी के साथ क्या करते हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो, हाउ ग्रेसफुली यू स्टैंड अप अगेन, दैट इज़ बेसिकली द स्ट्रेंथ जो हमारे अंदर होनी चाहिए। क्या मैंने ज़िंदगी में पैसा नहीं गंवाया होगा, क्या मैंने ज़िंदगी में रिश्ते नहीं खोए, क्या मैंने ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त, उनके साथ डिफरेंसेस क्रिएट होने के बाद कॉलेज स्कूल के दोस्तों के साथ बड़े नहीं मेरे हुए होंगे, सब कुछ हुआ होगा। कामयाबी दोस्त जो मैं समझता हूँ कामयाबी, जिसको मैं अपनी कामयाबी कहता हूँ, एक ज़ाती हद तक कामयाबी है और एक प्रोफेशनल लिहाज से कामयाबी है। मैं दोनों कामयाबियों के लिहाज से बात करना चाहूँगा कि कामयाबी बेसिकली है क्या। देखिए, मैं अपने आप को कहता हूँ कि अपनी नज़र में मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं बहुत कामयाब हूँ। अपनी नज़र में मैं कहता हूँ कि मैं बहुत कामयाब हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भी पर्सनल लेवल के ऊपर, रिश्तों के लिहाज से कामयाब मैं कैसे हूँ कि बेशक मैंने बहुत नुकसान उठाए हैं रिश्तों के अंदर, मैंने रिश्तों के अंदर मैं यूज़ भी बहुत दफ़ा हुआ, मैं रिश्तों के अंदर मैंने धोखा भी बहुत दफ़ा खाया, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत प्यार किया, और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि उनका साथ जो था उनके मफादात की हद तक था। जहाँ उनका मफाद पूरा हुआ वो साथ छोड़ के चले गए, या उन्होंने अपना रंग दिखा दिया, गायब हो गए। किसी ने पैसा मार लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो हर किसी ने अपनी, मैं कहूँगा अपनी अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक उसने मुझे ट्रीट किया। इन रिटर्न मैं क्या कर सकता था, मैंने कोशिश ये की कि अपने ज़र्फ़ को अपने कद से बड़ा रखूँ, और जो मेरा रिस्पॉन्स हो वो ऐसा हो कि बिगाड़ तो मैं किसी का कुछ सकता नहीं हूँ, या तो मैं जाके अगले को गोली मार दूँ, अल्लाह माफ़ करे। अगर वो नहीं मैं कर सकता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। पहले काम ये कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, दूसरी काम ये कि मैं ठीक है उसको कुछ अर्सा बुरा करेगा, मैं कहूँ मट्टी पाओ यार, अल्लाह मालिक है, मैं अल्लाह के हवाले कर दूँ। सो मैंने ज़िंदगी के अंदर ये सीख लिया कि अल्लाह के हवाले कर देना बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कंपनसेट आपको कर ही देता है। किसी के लिए बुरा बोलना, किसी का बुरा करना, किसी के लिए बुरा चाहना, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप चीज़ों को अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं से पूरा कर ही देता है। सो ये तो हो गया पर्सनल लेवल के लिहाज से। प्रोफेशनली वो दोस्त, वो भाई मुझे कह रहे थे कि उनके पास तालीम नहीं है, मेरे पास बहुत इल्म है और मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और सारी बातें वो जो डिस्कशंस ग्रुप्स में हो रही होती हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं चीज़ों के ऊपर दे रहा होता हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा होता है। सो वो उस लिहाज से बात कर रहे थे, या अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ। तो दोस्त, बिल्कुल सच बताऊँगा आज आपको, बिल्कुल ईमानदारी के साथ सच बताऊँगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जितना पढ़ा लिखा होना चाहिए था उतना पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ। बहुत एवरेज सा स्टूडेंट रहा कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ के अंदर, बहुत एवरेज सा स्टूडेंट रहा कॉलेज लाइफ के अंदर, और फिर आर्मी ऑफिसर बन गया,
और वहाँ पर जाके मुझे एहसास हुआ कि यार जो कॉलेज लाइफ के अंदर जो टाइम था मेरा, उस टाइम के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ टाइम देना चाहिए था पढ़ाई को, और ज़्यादा बेहतर नताइज मेरे सामने होते। तो वहाँ पे क्योंकि कैरियर वो था, एंड आई वांटेड टू बी ए कैरियर ऑफिसर, वहाँ पर अपनी ज़ात से मैंने एक फ़ैसला कर लिया कि अब इसके बाद ज़िंदगी में जो कुछ भी करूँगा उसके अंदर मैं जो पॉइंट ऑफ एक्सेलेंस है वहाँ तक जाऊँगा, उससे नीचे मैं रुकूंगा नहीं। उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं मेहनत करूँगा। सो मेरा जो बेसिक कोर्स था, दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट, जिसके अंदर मैं आज भी बड़े फ़ख्र से बता सकता हूँ कि लोगों को शायद 4-4 घंटे पढ़ाई करने के बाद काफ़ी था पूरे दिन के अंदर, और मैं इतना डफर था कि मुझे अगर 14-14, 16-16 घंटे भी किताबें खोल के उनके सामने अपने आप को बिठाना पड़ा तो मैं बैठा रहा। क्यों? कि जो टारगेट था मेरा, मेरे उस टारगेट पर नज़र थी, मुझे था कि मुझे वो हाईएस्ट जो ग्रेड्स हैं, स्कोर्स हैं, मुझे वो लेने हैं, उससे नीचे तो मैंने सेटल होना ही नहीं है। सो जो हाईएस्ट ग्रेड था मैं उस पर नज़र रख के बैठ गया, और जस्ट टू मेक श्योर कि मैं उस ग्रेड तक पहुँच जाऊँ, जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती थी मैं उस वक्त तक अपनी जो स्टडी टेस्ट था मैं उससे उठता नहीं था। मेरे साथी जो थे, कोर्स थे, वो क्रिकेट खेलते थे, वो बाजार से ले आते थे, वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि हर वक्त किताबों के अंदर घुसा हुआ है, बोला कुछ भी नहीं है, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, ऐसा क्या है। और मैं कहता था नहीं, मुझे वो जो टॉप जो लेवल है मुझे वो अचीव करना है, जिसको फोर्सेस हैं वो जानते होंगे, ऑफिसर्स होंगे, उसको एल्फैक्स कहते हैं इन्फेंट्री वालों के लिए। सो मेरा जो जो टारगेट था दैट वाज एल्फैक्स ग्रेड लेना था मुझे। खैर रिजल्ट आया एंड आई अचीव एल्फैक्स एंड आई वाज रियली हैप्पी कि हाँ, जो टॉप पोजीशन हो सकती है किसी कोर्स को करने की, मैंने वो पोजीशन अटेन की। जबकि चलती रही प्रोफेशनली, आर्मी छोड़ दी, शिफ्टेड टू बिजनेस, और बिजनेस के अंदर तो ये हुआ एक्सेल करना है, मेहनत करनी है, जो उसके लवाजमात हैं वो सीखने हैं। सो सीखने का जो अमल था ज़िंदगी के अंदर, और मेहनत का जो अमल था वो मैंने छोड़ा नहीं, और फिर ज़िंदगी मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ रास्तों से होती होती आज जहाँ तक आई, यहाँ तक भी आ गई। मैं नॉन टेक्निकल किस्म का आदमी हूँ, मैं आईटी पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना जानने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ जान नहीं सकते, आप कुछ सीख नहीं सकते। ज़िंदगी में याद रखिएगा, आप को अल्लाह ताला ने जो जहन दिया है वो इतनी पावरफुल मशीन है कि इस जहन को आप कुछ भी सिखा सकते हो। सिर्फ अज़म चाहिए कि मैंने सीखना है, सिर्फ अज़म चाहिए कि मैंने तब्दील होना है, सिर्फ अज़म चाहिए, ये यकीन चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरे जैसा बंदा कुछ कर सकता है, अगर आप कहते हो जी मैंने बहुत कुछ लाइफ में कर लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, अगर मैं कर सकता हूँ तो यकीन मानिए आप भी कर सकते हैं। सिर्फ ये यकीन करना होगा कि पहली चीज़ आप कर सकते हो, और दूसरी चीज़ उसको कर लेने के लिए जो मेहनत है वो पूरी करनी होगी ईमानदारी के साथ। बहुत सारे लोग आप लोगों में से हैं जिनके पास बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज होगी, बहुत सारा टेक्निकल हुनर आपके पास होगा। मेरे पास वो काबिलियत नहीं है, मेरे पास वो हुनर नहीं है। तो आपके पास जो है वो मेरे पास नहीं है, और मे बी जो मेरे पास है वो शायद आपके पास ना हो। मैं मेहनत करना शुरू करूं उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है, तो मैं वो सीख सकता हूं, मुझे यकीन है इस बात का। और लाइक वाइज आपको यकीन आना चाहिए कि जो मेरे पास है, या जो जिसको आप मुझे देख के कहते हो कि यार मुझे बहुत कुछ आता है, अगर आप मेहनत करो, आप सीखने की कोशिश करो, तो आप भी सीख लोगे। याद रखिएगा, लैंग्वेज इज़ नेवर अ बैरियर। बैरियर सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच होती है। आप लग जाओ तो अंग्रेजी भी आ ही जाएगी आपको, आप लग जाओ तो कारपेंटर भी आप एक दिन बन ही जाओगे, आप लग जाओ तो डॉक्टर भी आप बन ही सकते हो, आप लग जाओ तो इंजीनियर भी आप बन सकते हो। दूसरी चीज़, लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ की कोई एज नहीं है कि नहीं यार मैं 40 साल का हो गया हूँ तो मैं अब क्या पढ़ने जाऊँगा, मैं 50 साल का हो गया हूँ, मैं फिर शादी क्या करूँगा, मैं अब 70 साल का हो गया हूँ तो मैं अब डांस क्या करूँगा। लोग क्या कहेंगे, दफा करो, लोग तो कहते ही रहेंगे। लोगों का काम है तनकीद करना, लोगों का काम है बातें करना, लोगों का काम है मजाक उड़ाना। यही लोग जो मजाक उड़ा रहे होते हैं, यही लोग जब तनकीद कर रहे होते हैं, जब आप ज़िंदगी में किसी मुकाम पर पहुंच जाते हो, फिर यही लोग 4 लोगों में बैठ के लोगों को बता रहे होते हैं, ये मैं जानता हूँ इस बंदे को, मैं इसको उस वक्त से जानता हूँ जब ये कुछ नहीं था, मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरा इसके साथ ये टाइम गुजरा हुआ है, मेरा इसके साथ ये टाइम गुजरा हुआ है। फिर किसी जगह पर जब आप रोशनियों के झुरमट के अंदर, कैमरे की फ्लैश लाइट्स के अंदर लोगों के शेक हैंड्स हो रहे हो और ऑटोग्राफ्स कहीं दे रहे हो, तो इस साइड पे खड़े हुए दूर से आपका नाम लेंगे, वो बेतकल्फना नाम जो इनका किसी ज़माने में आपके साथ नाम था, वो नाम लेके 4 लोगों में बताने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको जानता हूँ। सो लोगों की तरफ देख के मत रुकिएगा। आपको अगर लगता है किसी शख्स से आप कुछ सीख सकते हो, उससे आगे निकलने की कोशिश करो। आपको लगता है कि किसी ने अगर कुछ सीख लिया, तो यकीन अपने अंदर डालो कि वो चीज़ आप भी सीख सकते हो। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो।
ज़िंदगी में ये तहैया कर लो कि आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने रिलेशनशिप में आपने इम्प्रूव करना है, ईमानदार जितने हो इस ईमानदारी को अपने में पहले से ज़्यादा इम्प्रूव करना है, सच बोलते हो तो पहले से ज़्यादा सच बात करनी है, नमाज़ पढ़ते हो तो पहले से ज़्यादा लगन से नमाज़ पढ़नी है, कोई काम करते हो तो ज़्यादा नीयत के साथ वो काम करना है, कोई चीज़ सीखने लगे हो तो पहले से ज़्यादा नीयत के साथ चीज़ सीखनी है। टाइम ज़ाया करना बहुत आसान है। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बहुत सारी फजूल बातों के अंदर बहुत सारा टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं और बड़ी मेहनत के साथ लंबे लंबे मैसेजेस लिख के और बड़ी मेहनत के साथ लड़ाई झगड़ा करके और बड़ी मेहनत के साथ हम दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुझे नीचा दिखाना है, मुझे तुझसे ज़्यादा पता है। दोस्त, किसी को नीचा दिखा के, किसी की टांगे काट के, किसी को नुकसान पहुंचा के अगर आपको लगता है कि आपका कद बड़ा हो जाएगा तो बड़ी छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। हम लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा के, दूसरों को चोट पहुंचा के, दूसरों की टांगे काट के हम कहते हैं कि मेरा कद बड़ा हो गया। नहीं दोस्त, जो चोर है उसको तो डंके की चोट पे बोलो चोर है, उसको डंके की चोट पर लानत भेजो उसके ऊपर और उसको बताओ कि तुम तो चोर हो। लेकिन अगर आपने आम लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए और कोई बहस मुबासा भी हो रहे हैं, कोई काम भी हो रहा है, फोकस करो काम के ऊपर। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, अभी तक लोग आके मुझे पूछते हैं ना फलानी चीज़ क्या है, www.google.com। गुस्सा एट टाइम्स आता है, बुरा एट टाइम्स लगता है, झंझलाहट एट टाइम्स होती है। यार पहले थोड़ी सी मेहनत तो करो एक दफ़ा, पहले थोड़ा सा कुछ ढूंढने की कोशिश तो करो एक दफ़ा, एफर्ट तो करो। मेरी सारी एफर्ट, मेरी सारी कोशिश थ्रू आउट ये रही कि मैंने हमेशा से कहा कि यार जुनैद लोधी अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी तरफ चारों तरफ फैली हुई है। अपने अंदर आदत डालो कि यार मैंने टॉफ़ी नहीं खानी, मैंने खुद भी एफर्ट करनी है। क्यों एक ही रहे जुनैद लोधी? क्यों 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जुनैद लोधी नहीं बन सकते? आप सब बन सकते हो। आप सबको मुझसे आगे जाना चाहिए। मैं आप लोगों से सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं आप लोगों को अपना उस्ताद मानने के लिए तैयार हूँ। मैं उसी तरीके से आपकी इज्जत करूंगा जिस तरीके के साथ आप मेरी इज्जत करते हो। इज्जत वाइस वर्सा होती है। आप खाली मेरी इज्जत करते रहो, मैं आपकी पलट के इज्जत ना करूं तो मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपकी खाली इज्जत करता रहूं, खाली आपका ख्याल करता रहूं, लेकिन आप आगे से रिस्पॉन्स ना दो तो भी वो रिश्ता नहीं चल पाएगा। उसी लिहाज से मैं अकेला मेहनत करता रहूं। आज प्लेटफॉर्म हमारा, स्केल हमारा बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारे कॉइन हमारे पास आ गए। डेली बेसिस में मेन नेट आ रहा है, स्वैप आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ अपडेट आ रही है। हर चीज़ के ऊपर शबीर तो मैं हूं नहीं कि हर खबर पर नजर हूँ। सो मेरे साथ नजरें बनने का साथी बनो, मेरे साथ चीज़ों को रिसर्च करने का साथी बनो, मेरे साथ चीज़ों को डिस्कस करने का साथी बनो। ज़िंदगी हमारी है, मौका मिला है हमें एक दफ़ा, ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। इस मौके का जो यही वाला फेज़ है, इस फेज़ के ऊपर हम जितने अच्छे तरीके से चल लेंगे, जितने मुस्तैदी के साथ और जितने पक्के कदम के साथ चल लेंगे, कल को हम सबका फ़ायदा होगा। हम सब इकट्ठे हैं और कल को जो जो जिस टाइम के लिए, जिस फेज़ के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उस फेज़ के अंदर जितने स्ट्रेंथन हम अपने आप को एजुकेशन वाइज कर चुके होंगे, थोड़ी बहुत मेहनत के साथ, रिसर्च के साथ, स्टडी के साथ, हर किसी ने कुछ प्रोजेक्ट, 2-2, 4-4, 5-5 प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर अबूर हासिल कर लिया तो कलेक्टिवली 40-50 प्रोजेक्ट्स और एक मार्केट के ऊपर हमारा एक मजबूत ग्रिप होगी और हमें एग्जैक्टली पता होगा कि करना क्या होगा। हम एक दूसरे को बिल्कुल हर वक्त अपडेट कर सकते होंगे कि हाँ यार इस वक्त ये मौका आ रहा है, इस वक्त ये चीज़ आ रही है, अपने आप को तैयार कर लो। एट टाइम्स चीज़ें मिस हो जाती हैं। मुझे याद है ICX का स्वैप आया था, एक दोस्त के ICX के जो स्वैप था वो टाइम मिस हो गया। अभी भी एक दोस्त है, उसने मेरे हाथ से कुछ स्वैपिंग मिस कर दी हुई है और मार्च में स्वैपिंग थी उसने वो मिस कर दी, फिर अप्रैल में स्वैपिंग आई उसने वो मिस कर दी, अभी वो मई की स्वैपिंग में वेट कर रहा होगा। सो चीज़ें मिस हो जाती हैं, मुझसे टाइम चीज़ें मिस हो जाती हैं। सो कैलेंडर बनाइए, नोट्स बनाइए, अपनी एक डायरी रखिए। इस फील्ड के अंदर हम हैं, इस फील्ड के अंदर जो कैलेंडर बना लीजिए कि अप्रैल के महीने में ये अपडेट्स आने वाली हैं, नज़र रखनी है। मई के महीने में ये अपडेट्स आनी है, नज़र रखनी है। जून के अंदर ये होना है, नज़र रखनी है। और वो चीज़ लोगों के साथ शेयर भी करते रहिए। याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब आप किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं उसका मतलब आप उस शख्स के लिए केयर कर रहे होते हैं, उस शख्स का आपको एहसास होता है, उस शख्स की आपको फिक्र होती है। हमारे एक बहुत ही मोहतरम बड़ा आदमी है और उस बड़े आदमी ने बार बार ये कहा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो एक्शंस हैं केयरिंग के, वो एक्शंस कीजिए और आपके अल्फाज से आपके एक्शन जो हैं वो ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं। आपके जो अल्फाज हैं वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन आपने जो अमल किया होता है वो ज़्यादा नज़र आता है। तो बराए मेहरबानी एक्शंस की तरफ आइए। ये सोच लीजिए कि आप सीख सकते हैं, ये भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है। हर चीज़ पॉसिबल है। आई एम पॉसिबल, यू आर पॉसिबल। इस बात को दिमाग में रखिएगा, कोशिश कीजिएगा ज़िंदगी के अंदर ये बात ऐड कर दें कि आपने आने वाला हर दिन अपने आप को पहले से
बेहतर और पहले से अच्छा साबित करने की कोशिश करनी है। चाहे वो रिश्ता आपका आपकी वाइफ के साथ है, चाहे वो रिश्ता आपका आपके औलाद के साथ है, चाहे वो रिश्ता आपका आपके पेरेंट्स के साथ है, चाहे वो रिश्ता आपका आपके फ्रेंड्स के साथ है, चाहे वो रिश्ता आपका आपके बॉस के साथ है, चाहे वो रिश्ता एज अ मैनेजर और सीनियर मैनेजर आपके सबॉर्डिनेट के साथ है, चाहे वो रिश्ता आपका आपकी अपनी ज़ात के साथ है। जिस वक्त तक कमिटमेंट आपकी अपनी ज़ात के साथ नहीं होगी, आप किसी दूसरे के साथ कमिट कर ही नहीं सकते। याद रखिएगा, हमारे यहाँ बड़ा ही कन्फ्यूजन है, बल्कि इस टॉपिक के ऊपर मैं किसी वक्त कमिटमेंट के ऊपर मैं बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। एक अच्छी चीज़ दिमाग में आगे बात करते करते, कमिटमेंट क्या होती है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और समझेगा आप बात को। अभी जो मैंने बातें की, रफ़ीक भाई, थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग विद मी विद योर वर्ड्स। आई रियली अप्रिशिएट दैट। आप बहुत अच्छे और बहुत मुखलिस इंसान हो। आप जैसे दोस्तों का मेरे पे बहुत अंधा एतमाद है। अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अभी तक चल रहा हूँ और पूरे खलूस के साथ चल रहा हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि ऐसे ही खलूस मेरे दिल में कायम रहे। आंखें मेरी यहाँ पर अगर हैं तो और नीचे आती जाएँ, आंखें मेरी आसमान पे ना जाएँ। और जिस राह पे लेके चल रहा हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कोई नहीं कहता कि मैं बहुत काबिल आदमी हूँ। हम सब एक साथ हैं, एक लाइन में खड़े हैं। मेरे बिल्कुल साथ, मेरे लेफ़्ट राइट बिल्कुल साथ साथ, हम सब एक साथ चल रहे हैं। हम एक सफ़ में खड़े हैं हम सब। और हम सब वो हैं जो हम पिस गए थे, हम सब वो हैं जो हम लुटे गए थे, हम सब वो हैं जो सारे बाज़ार हमें नंगा करके हमारा सब कुछ छीन लिया गया था। तो अभी हम छोटी मोटी एफ़र्ट करके जो हमने अपने आप को सँभालने की कोशिश की है, अपने आप को इल्म के ज़ेवर के साथ थोड़ा सा अपग्रेड इसलिए कर लिया कि कल को जब हालात साज़गार होते हैं तो हम इस काबिल हों कि हम अपने लिए कुछ कर सकें। मेहनत कीजिएगा और मत परेशान होइए कि आपकी एजुकेशन काम है, तालीम काम है। घंटा अगर एक ईमानदारी के साथ सिर्फ 1 घंटा डेली बेसिस के ऊपर किसी एक प्रोजेक्ट को पढ़ना शुरू कर दिया, सिर्फ एक प्रोजेक्ट गूगल करना है, व्हाट इज़ लूम, व्हाट इज़ कुंडी, व्हाट इज़ आयोटेक्स, व्हाट इज़ वैन, खाली इतनी सी लाइन लिखनी है। तो जो आर्टिकल पहला आता है उस आर्टिकल को क्लिक कर लें, कोई वीडियो आती है उस वीडियो को क्लिक कर लें, वॉट एवर द लैंग्वेज इट इज़। कोशिश कीजिए। कानों में जब अंग्रेज़ी पढ़ते पढ़ते आदत हो जाएगी कानों को, तो अंग्रेज़ी समझना भी शुरू हो जाएगी। इंग्लिश की लाइनें लिखी हुई पढ़ते पढ़ते रवानी जब आ जाएगी तो इंग्लिश समझ में आना शुरू हो जाएगी। हर चीज़ शुरू हो जाती है, स्टार्ट करने का एक पॉइंट होता है। सो स्टार्ट करने का पॉइंट जो है वो आपने खुद चूज़ करना है कि आपने स्टार्ट कब करना है और कहाँ से करना है। जिस दिन आपने वो फैसला कर लिया, हर चीज़ आसान हो जाएगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और साथ रहिएगा बस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।